बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। हम प्रॉब्लम नंबर 1 से 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम अपना प्रॉब्लम नंबर 12.9 देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 12.9 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम, यानी कि एक कोई प्रोटॉन पार्टिकल है आपके पास जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिट वैल्यू भी आपको दे दी गई है। डायरेक्टेड टू राइट इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। ए और बी कोई दो प्लेट्स हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में, और ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसका मतलब है कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बी के ऊपर नेगेटिव होगा, ये ए से बी की तरफ मूव कर रहा होगा प्रोटॉन। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई दो पॉइंट्स हैं, या आप कह लें ए और बी ही दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकंड, आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन ने जब मूव किया ए से बी तक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया ये आप निकालेंगे, और उस प्रोटॉन की मूव करते हुए वेलोसिटी आप फाइंड आउट करेंगे। और एंड पे प्रॉब्लम के अंदर ही आपको स्टूडेंट्स प्रोटॉन का मास भी दे दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हाँ जी, तो सोल्यूशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। तो जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है E इज़ इक्वल टू 5000 न्यूटन पर कूलम आपको दी गई। सेकेंडली, आपको दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस दे दिया गया है D इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें 100 पे डिवाइड करके। देन आपको प्रोटॉन का चार्ज भी पता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो आप वही वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, डेल्टा वी, यानी कि आपने चेंज इन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सेकेंड में वर्क, थर्ड में आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ में आपने काइनेटिक एनर्जी, और फिफ्थ में आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज़ आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पिक किया, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी के इक्वल होता है वहाँ से। तो आप यहाँ ई और डी की वैल्यूज़ पुट कर दें। ई आपको कितना दिया गया है 5000 न्यूटन पर कूलम, ये लगा दिया आपने, और डिस्टेंस कितना है 0.1। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आगे पोटेंशियल की वैल्यू -500 वोल्ट। ठीक हो गया। सेकेंडली, आपने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। डब्ल्यू आपको मैं पिछले प्रॉब्लम में बता चुकी हूँ कि वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, या एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो है आपको 500 वोल्ट आप निकाल चुके हैं, ठीक है, यही वाली पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ करेंगे। और चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर, इतना। चार्ज को 500 से मल्टीप्लाई किया तो वर्क का यूनिट होता है जाउल, साथ मैंने वो यूनिट लगा दिया। ये आपने वर्क को जाउल यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए आंसर। तो आप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर दें। जब आपने ये किया तो आपके पास आंसर आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आपका वर्क डन। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप वैसे भी याद रखिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल ही होता है, यानी कि आपने वर्क डन निकाल लिया है 500 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी ये नेगेटिव और वर्क डन होती है, तो आपने इसके साथ सिर्फ एक नेगेटिव का साइन लगा देना। ये सारा अगर आप ना भी सॉल्व करें, आप क्या कहें कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस साइन आ गया, साथ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, तो इस तरह से भी ठीक होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देन आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो क्या होगा, वो भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज होगा। और उसी तरह से बिल्कुल आपने जैसे वर्क निकाला उसी तरह आप इसको करेंगे और साथ में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, अब जो काइनेटिक एनर्जी है, चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी जब गेन होगी इसलिए यहाँ इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। ठीक हो गया। फिफ्थ जो है आपका, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करना थी। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि इक्वल होता है 1/2 mv²। यहाँ v वेलोसिटी है, v को इधर ही रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएं आप। 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m हो जाएगा, ये v² है तो आप दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई। इसके अंदर आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वेलोसिटी का, इस सारे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद वो क्या होगा, 3.097 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी ये इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12.10। प्रॉब्लम नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। यानी कि आपने कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जो ज़ीरो पे है, जो इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। डिटरमिन द अमाउंट बाय विच पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻8 कूलम ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव। आपने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस चार्ज की वजह से इतने डिस्टेंस के ऊपर, जब चार्ज पॉजिटिव होगा और जब चार्ज नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आपको कहा जाएगा कि चार्ज पॉजिटिव है तो आप चार्ज के साथ प्लस साइन यूज़ करेंगे, जब आपको कहा जाएगा कि चार्ज नेगेटिव है तो आप चार्ज के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपको डाटा गिवन है वो सारा लिख लिया आपने, सॉल्यूशन में चार्ज लिख लिया, डिस्टेंस लिख लिया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो ए आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, V = KQ/R के इक्वल होता है ये। और K जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यहाँ पे यूनिट्स बेशक आप ना लिखें। चार्ज जो है ये वाला होगा, डिस्टेंस जो है ये आपको गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 300 वोल्ट। ठीक हो गया, ये प्लस में आया क्योंकि यहाँ पे आपके पास चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। अब आपने जब बी पार्ट सॉल्व करना है तो आपने चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करना है। आपने क्या करना है, आप इसको V' लिख लें और चार्ज को भी प्राइम कर लें क्योंकि अब आपने पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज यूज़ करना है। सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दें। वैल्यूज़ को पुट करने से आपके पास सेम वही आंसर आएगा लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ। तो जब चार्ज नेगेटिव था तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। बस ये फ़र्क था कि पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी पोटेंशियल की और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज़ इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एक हाइड्रोजन एटम आपने लिया और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है वो। प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो डिस्टेंस है वो आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया है विद अ स्पीड ऑफ 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इस स्पीड के साथ। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता है, इतना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मैस ये होता है। अब आपको जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है।
सेकंड आपने टोटल एनर्जी ऑफ द एटम कैलकुलेट करनी है। थर्ड आपने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक तो डिस्टेंस दे दिया गया है, दूसरा आपको स्पीड दे दी गई है, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों पता है। आपने पहले स्टेप के अंदर पोटेंशियल निकालना है, दूसरे स्टेप के अंदर टोटल एनर्जी निकालनी है और तीसरे स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एग्जिट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। या किसी भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर अगर मौजूद है तो उस ऑर्बिट से निकालने के लिए उसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप बोलते हैं कि ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम के अंदर डाटा गिवन था, आपको डिस्टेंस इतना दिया गया था, आपको वेलोसिटी इतनी दी गई थी, आपको चार्ज इतना दिया गया था, आपको मास इतना दिया गया था, ये सारी चीज़ें आपने डाटा के अंदर लिख लेनी है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपने पोटेंशियल निकालना है। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल आपको पता है KQ/R के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ पता है। K कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ Q चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है आपको मालूम है, ये चार्ज होता है। थर्ड, जो डिस्टेंस आपको दिया गया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से, वो भी आपको पता है, वो वैल्यू आप पुट कर दें तो आपके पास पोटेंशियल की जो वैल्यू आई है 27.20 वोल्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया सॉल्व, पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकाल ली। सेकंड, आपने टोटल एनर्जी निकालनी थी इलेक्ट्रॉन के पास उस वक्त कितनी है। तो स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी के लिए ना आपके इसी बुक के चैप्टर नंबर 20 से ये फार्मूला पिक किया गया है। ये आप फार्मूला बाद में इसकी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप बिल्कुल इसको इसी तरह से याद रख लें कि टोटल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है -KE²/2RN। अब K यहाँ पे कांस्टेंट है, E चार्ज है पार्टिकल का, 2 कांस्टेंट है, RN क्या है, nth ऑर्बिट के अंदर रेडियस। अब अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस लेंगे, जो कि आपको इस प्रॉब्लम के अंदर ये वाली वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया। जब आप इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। K की वैल्यू पुट की, चार्ज की वैल्यू पुट की, स्क्वायर कर दिया आपने उसको, 2RN, चूँकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है 1 होगा तो R1 की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, वो वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे। इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आया -2.18 × 10⁻⁻18 जाउल। अब उन्होंने प्रॉब्लम में डिमांड की थी कि आपने टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो इस जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर देते हैं। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया और आंसर आपके पास आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम से भी निकाल सकते हैं। इसके फर्दर आगे से फार्मूलाज होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे तो निकलेगी। आई थिंक सो ये आपके लिए ज़्यादा इजी वे है, इसी को आप फॉलो कर लें। जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी डिफरेंस होता है 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी का, यानी कि EF - EI फाइनल ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आपने भेजना है, और ये होगा इनिशियल ऑर्बिट जिस ऑर्बिट से आपने इलेक्ट्रॉन को उठाया। तो EI यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑर्बिट होगा। ठीक है, और EF क्या होगा, इन्फिनिट, मतलब कि ये जो ऑर्बिट है इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। तो इन्फिनिटी पे अगर ये लाई कर रहा है तो इसकी एनर्जी तो हो जाएगी 0, इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक हो गया। वैल्यूज़ EI की निकाल लें। EI की वैल्यू है -KE²/2R, बिल्कुल वही वैल्यू। ये अगर n की जगह मैं I पुट कर दूँ तो यहाँ R की जगह, RN की जगह यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आपने वैल्यूज़ पुट की तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ऑलरेडी आप जो है टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
अब अगर ये जो ई एफ है ये इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो ये जो रेडियस है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब आप अगेन इसी इक्वेशन के अंदर ये जो दोनों वैल्यूज़ आपने निकाली है ये पुट करके आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सो यहाँ इस स्टेप में हमने ये किया है, ई आयोनाइजेशन इज इक्वल टू ई एफ की वैल्यू थी 0 माइनस ई आई की ये वाली वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दें, माइनस माइनस से होगा कैंसिल, तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने तीनों स्टेप्स जो है वो सॉल्व कर लिए। वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल ली हमने, टोटल काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल ली और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी आपने निकाल ली है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे 12th प्रॉब्लम। 12th प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। आपके अंदर कोई जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश सिस्टम होता है कैमरा का, उसके अंदर कोई एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना है टू प्रोड्यूस फ्लैश। इन वन सच यूनिट, इस किस्म का जो यूनिट होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर 750 माइक्रोफेरेड इज़ 330 वोल्ट्स, यानी कि इस किस्म का जो आपका सेटअप है उसके अंदर आपने जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 750 माइक्रोफेरेड है और वहाँ पे जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो वैल्यू है 330 वोल्ट्स। आपको पोटेंशियल की वैल्यू और आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू प्रोवाइडेड है। आपने क्या करना है, डिटरमिन द एनर्जी दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। आपने वो एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वोल्टेज की आपको वैल्यू प्रोवाइडेड है, कैपेसिटेंस भी आपको दी गई है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर के इक्वल होगी। ये फार्मूला आपने टॉपिक से पिक किया, आपको पता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में हमने ये वाला फार्मूला किया था, ये आपने वहाँ से पिक किया। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C की जगह 750 माइक्रोफेरेड, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 पुट कर दें, वोल्टेज की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर किया आपने और इस सारे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद आपके पास एनर्जी की जो वैल्यू है वो आ गई 40.8 जूल्स। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 13 की स्टेटमेंट है, अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 × 10⁻⁻8 फेरेड। In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक कैपेसिटर दे दिया गया है जिसकी आपको कैपेसिटेंस बताई गई है। आपने क्या करना है, बताना है कि चार्जिंग के प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया है और साथ ही साथ आपको पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो दे दी गई है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में आप लिखेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू, देन आप लिख देंगे वोल्टेज की वैल्यू और आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा जी, आपको स्टूडेंट्स पता है कि Q इज़ इक्वल टू होता है CV। Q इज़ इक्वल टू CV, तो C की आप वैल्यू पुट कर देंगे, साथ ही V की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास Q का आंसर ये आ गया। अब Q जो है वो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है किन का, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो एक प्लेट से उठा के आपने दूसरी प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र किए हैं। तो आपके पास आप कंसीडर करें कि वो जो Q चार्ज है वो किसके इक्वल है, N इंटू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, N इंटू इलेक्ट्रॉन। N ये जो है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, मे बी मतलब एंड पे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया गया। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, नंबर और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने N निकालना हो तो आप N को इधर ही रहने दें, Q ओवर E कर देंगे। तो Q आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, उसको डिवाइड कर दें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल आएंगे, यानी 7 × 10⁻13
3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र किए हैं इस प्रोसेस के दौरान।